उत्तराखंड में जो 19 तारीख को आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा विवादित क्वेश्चन रहा है ये क्वेश्चन नंबर 47 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। और ये क्यों विवादित रहा है? क्योंकि आयोग ने इसका आंसर दिया है भाभी, और कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार इसका आंसर भाभी कैसे आया। तो वो जो कंफ्यूजन हुआ है वो हुआ है लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि आपने क्वेश्चन को हिंदी में तो पढ़ लिया लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हो रहे हैं कि इसका आंसर आखिरकार भाभी कैसे दिया है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिस्टर होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुंजन जो है, गुंजन पुरुष कैसे हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस पर आपको ऑब्जेक्शन डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि एक परिवार में दो विवाहित युगल हैं। विवाहित युगल का मतलब है शादीशुदा जोड़ा, मतलब दो हस्बैंड वाइफ वहां पर होने चाहिए। फिर आगे कहा है कि पूजा के दो बच्चे हैं। तो देखो, साइड में हम पूजा को बना लेते हैं कि पूजा ये है और इसके दो बच्चे हैं, तो ये बन गए। फिर आगे कहा है कि पारुल जो है वो राजेश की पत्नी है, तो पारुल को इधर बना लो कि पारुल जो है वो वाइफ है राजेश की। तो जाहिर सी बात है कि राजेश जो है वो पति होगा उसका, और हम इस तरह से इसको दिखा रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, पारुल को सर्कल में बनाया है, फीमेल है, और राजेश को पुरुष बनाया है, और बीच में प्लस का मतलब है कि ये शादीशुदा जोड़ा है। ठीक है, जो कि गुंजन का भाई है। अब देखो, ये जो वर्ड होता है ना, ये दूसरे वाले व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। मतलब राजेश जो है वो कौन है, गुंजन का भाई है, तो मैंने यहाँ पर गुंजन को बना दिया। अब देखो, यहाँ पर ना एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपके साथ है वो क्या है कि गुंजन मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसका आंसर आगे पता चलेगा। फिर देखो, आगे कहा है कि महिमा जो है वो पूजा की पुत्री है, तो ये पूजा हमने यहाँ पर बनाया था, इसकी पुत्री हमने बना दी महिमा, तो इसको हमने साइड में यहाँ बना दिया। फिर आगे कहा है कि काजल राकेश की बहन है। अब ये राकेश और राजेश में कंफ्यूज मत होना। राकेश एक नया कैंडिडेट है जिसके बारे में बोला है कि काजल उसकी सिस्टर है, और कहा है जो कि राजेश का बेटा है। अब ये जो है ना, फिर से देखो किसके लिए यूज हुआ है, राकेश के लिए। पहले से दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो राकेश जो है वो कौन है, वो राजेश का बेटा है। तो राजेश का बेटा इससे नीचे बनेगा, नीचे वाली जनरेशन में, और उसको मैंने क्या लिख दिया, राकेश। ये आ गया राकेश आपका। ठीक है, और राकेश इसके बारे में बोला है, काजल जो है वो इसकी सिस्टर है, तो काजल मैंने यहाँ पर बना दी। काजल और राकेश जो है पारुल और राजेश के बच्चे हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, इसमें कहा है कि गौरव जो है वो गुंजन का बेटा है, तो गुंजन मैंने यहाँ बनाया था, यहाँ पर बना दिया गौरव को, और गौरव बेटा है तो इसलिए ये ट्रायंगल हमने बना दिया कि ये पुरुष है। फिर देखो आगे क्या कहा है, जो कि एक पुरुष है। अब ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये किसके लिए है, ये गुंजन के लिए है, कि गुंजन जो है वो क्या है, एक पुरुष है। तो यहाँ से जिन लोगों को ये डाउट हो रहा है कि भाई गुंजन पुरुष कैसे होगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुंजन जो है वो पुरुष है। ठीक, इसलिए मैंने इसको गुंजन को ट्रायंगल में बना दिया। ठीक, अब इसके बाद में देखो पारुल का पूजा से क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पर ना, ये मैंने दो भागों में इसको अलग बांट दिया। अब देखो, यहाँ से आता है क्वेश्चन में ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पर हमें पूजा का और गुंजन का कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, ना ही राजेश का पूजा का कोई संबंध दिया है, और ना ही पारुल का और पूजा का कोई संबंध दिया है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, और ऐसा हमें चारों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम उस ऑप्शन को मार्क कर नहीं सकते। इसका मतलब हमारा आंसर देना कंपलसरी हो गया यहाँ पर, कि हमें देना ही पड़ेगा। तो इस केस में हम कौन सा आंसर लगाएंगे? तो देखो, पूजा के केस में ये सोचो कि पूजा जो है वो क्या हो सकती है, गुंजन की वाइफ हो सकती है। पहली कंडीशन मैंने ये सोची, क्यों सोची? क्योंकि यहाँ पर पहले बोला था कि एक परिवार में दो विवाहित युगल हैं, तो हमने एक पेयर तो ये बना दिया पारुल और राजेश का, लेकिन दूसरा पेयर तो अभी इनकम्प्लीट है ना। तो अगर हमें दो विवाहित युगल बनाने हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि गुंजन जो है वो पूजा का हस्बैंड हो सकता है। ठीक है, अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो इसलिए हम बोल देंगे कि गौरव जो है वो महिमा का भाई है। ठीक, यहाँ से ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ से जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि हम संबंध क्या बताएंगे। तो अगर ये दोनों भाई हैं, राजेश और गुंजन दोनों भाई हैं, तो इनकी जो वाइफ है वो आपस में बनती है देवरानी और जेठानी। और आप कहेंगे कि भाभी क्यों लगा रहे हैं हम? भाभी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ड है वो है सिस्टर इन लॉ, और सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है देवरानी या फिर जेठानी, ठीक है, या फिर साली। इन तीनों के लिए हम इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ यूज करते हैं। तो सिस्टर इन लॉ के अकॉर्डिंग जो अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर सिस्टर इन लॉ करेक्ट हो जाएगा, जिसके आधार पर हम हिंदी में लिखे हुए भाभी को टिक कर रहे हैं। अब देखिए, काफी सारे लोगों को ये डाउट है कि भाई इसका आंसर जो है आप बहन क्यों नहीं कह रहे हो, क्योंकि भाभी का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है।
अगर ऐसा कुछ है क्योंकि वो देवरानी और जेठानी है। अगर वो कहें कि भाई बहन होंगी क्योंकि कोई 2 भाई हैं राजेश और गुंजन, तो उनकी जो मिसेज़ हैं वो एक दूसरे को सिस्टर बोलेंगी। तो इस तरह से हम क्योंकि वो देवरानी जेठानी है तो बोल सकते हैं। लेकिन आप एक बात सोचो कि इसी केस में ये बात भी तो बन रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, मान लो ये पूजा है, तो पूजा का हस्बैंड कौन है? गुंजन। अगर ये इससे बड़ा हुआ तो इसको जेठ बोलेगी, और जेठ को हम भाई साहब भी बोल सकते हैं। अगर ये भाई साहब है तो उसके केस में इसकी जो वाइफ है वो भाभी भी तो हो जाएगी। तो इस केस में भी तो गलत हो गया ना ये। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक तो ये ही ऑप्शन लगा सकते हैं कि भाई हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त हैं, या फिर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे इंग्लिश के केस में कि सिस्टर इन लॉ, देवरानी, जेठानी और साली तीनों के लिए यूज होता है, तो इसलिए हम इसको लगा सकते हैं। इसके बाद सुनो एक और कंडीशन, और वो कंडीशन क्या हो सकती है? भाई मैंने यहाँ पर किसको बनाया है? गुंजन को पूजा का हस्बैंड बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सिस्टर इन लॉ आ रहा है या देवरानी जेठानी आ रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि राजेश और गुंजन दोनों भाई हैं और पूजा जो है उसकी वाइफ है। लेकिन एक कंडीशन और भी तो हो सकती है, आप इसको यहाँ पर ये रिलेशन मत बनाओ और ये कहो कि पूजा जो है वो गुंजन की सिस्टर है, और अगर ये सिस्टर है तो पूजा का जो हस्बैंड है वो अननोन है, उसके बारे में हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि वो कौन होगा। तब इस कंडीशन को जरा सोचकर देखो कि पूजा इसके अकॉर्डिंग जो है वो गुंजन की सिस्टर बन रही है, और गुंजन जो है वो राकेश का भाई है, तो पूजा भी तो राकेश की बहन हो गई, और राकेश की वाइफ को पूजा यहाँ पर क्या बोलेगी? भाभी नहीं बोलेगी, भाई की वाइफ भाभी हो गई। तो इस केस में ये कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर पूजा जो है वो अननोन है, मतलब इस फैमिली से वो कनेक्शन नहीं बना पा रही है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि हम पूजा को इसकी बहन भी बना सकते हैं और इसकी वाइफ भी बना सकते हैं अगर हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं तो इन दोनों में दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे। उस कंडीशन में भाभी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से देवरानी या जेठानी आ रहा है, तो देवरानी या जेठानी को भी हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टर इन लॉ ही तो बोल रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में ना भाभी ही आंसर आ रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मार्क करना हो तब भी हम भाभी ही मार्क करेंगे। या फिर आप इसका आंसर ऐसे ही देते कि आपने बहन को, चाची को और माता को, तीनों को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, उसी को हमने आंसर मार्क कर दिया। क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन करते वक्त ना कई बार ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमने ये क्या लॉजिक हुआ। हम सीधे ये सोचेंगे कि यहाँ पर हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं तो चौथा मार्क कर रहे हैं, और क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करने से बेटर है कि उसको अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है सही होने की। वैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन पेपर काफी लोगों का अच्छा गया, और क्योंकि कई लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लिया था तो उनके 10 आउट ऑफ 10 स्कोर भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है, रीजनिंग में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। बाई चांस किसी का एक आध क्वेश्चन रह गया है तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डालना चाहिए। बाकी जहां तक एग्जाम के लेवल की बात है तो एग्जाम का लेवल देखते हुए ऐसा लग रहा है काफी सारे लोगों ने इसका आवेदन किया था और पेपर भी दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्नल और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो लगभग 60 के आसपास, 60 प्लस में ही जाने वाली है, और शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स की भी जो मेरिट है वो लगभग 60 के आसपास ही रहेगी। तो अगर आपका जो ऑफिशियल आंसर की है उसे मिलाकर आपका स्कोर इसके आसपास बैठ रहा है तो आप टाइपिंग की तैयारी जरूर करो। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जिनमें अभी भी आपको डाउट है और आप उस पर ऑब्जेक्शन डालना चाहते हो तो कुछ ही दिन में जहां तक है साइट पर दे दिया जाएगा कि किस तरह से उसका आवेदन करना है, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमें इस क्वेश्चन में डाउट है तो इसका ऑब्जेक्शन डालने के बाद किस तरह से उसको क्लियर करेंगे। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसमें यहाँ पर दिया हुआ होता कि आंकड़े अपर्याप्त हैं तो हम उसको मार्क कर देते। फिलहाल यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये आंसर सही होगा, तो इस पर मुझे लगता है कि आपको ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहिए। बाकी आपकी कोई राय है तो कमेंट में जरूर लिखना कि किस तरह से हम इसमें ऑब्जेक्शन और कुछ डाल सकते हैं।